दोस्तों नमस्कार। याद कीजिए बेंगलुरु का वो ऐतिहासिक चिन्नास्वामी स्टेडियम, खचाखच भरा दर्शक, शोर और उत्साह का ऐसा माहौल कि रोंगटे खड़े हो जाएं। और मैदान पर दो ऐसी टीमें आमने सामने जिनके बीच की टक्कर किसी महायुद्ध से कम नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ विराट कोहली की प्रचंड बल्लेबाजी का तूफान तो वहीं दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी की करिश्माई कप्तानी का जादू। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के उस महामुकाबले की जिसका हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अभी अभी आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को धूल चटाकर जो जबरदस्त पलटवार किया है उससे पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी फैल गई है। और अब इस लय को बरकरार रखते हुए आरसीबी के युवा कप्तान रजत पाटीदार ने एक बार फिर 2025 के 22वें महामुकाबले में सीएसके के खिलाफ एक ऐसी खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जिसके बारे में सुनकर विरोधी टीम के खेमे में खलबली मच गई है। सूत्रों की माने तो इस टीम में किए गए हैं ऐसे 3 से 4 चौंकाने वाले बदलाव जो इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक बना देंगे। तो दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि कप्तान रजत पाटीदार ने कौन से नए हथियार आजमाए हैं सीएसके के खिलाफ अपनी नई प्लेइंग 11 में? क्या विराट कोहली अपनी तूफानी फॉर्म को जारी रखेंगे और क्या धोनी की सीएसके इस चुनौती का सामना कर पाएगी? तो दोस्तों कमर कस लीजिए क्योंकि आईपीएल 2025 का रोमांच अपने चरम पर है और यह मुकाबला लिखने वाला है एक नई दास्तान। हम आपको इस हाई वोल्टेज भिड़ंत की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से यह महासंग्राम होने वाला है। साथ ही साथ दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं, चिन्नास्वामी की पिच का मिजाज कैसा होगा और सबसे बड़ी बात, रजत पाटीदार की वह घातक प्लेइंग 11 कौन सी है जो चेन्नई के सपने चकनाचूर कर सकती है। वही पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम कहां खड़ी है और प्ले ऑफ की राह किसके लिए आसान है, किसके लिए मुश्किल, ये सब जानेंगे आज के इसी वीडियो में। तो आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी विराट कोहली को एक बेस्ट खिलाड़ी मानते हैं और आप भी चाहते हैं कि इस साल का आईपीएल ट्रॉफी आरसीबी टीम उठाए तो इस वीडियो को दिल से लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की गहराई में उतरते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इस मैच में हर गेंद पर बदलेगा समीकरण और अंत में कौन मारेगा बाजी, यह देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं इन दो चिर प्रतिद्वंदी टीमों के बीच हुए ऐतिहासिक मुकाबलों की। तो दोस्तों आईपीएल के गौरवशाली इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स अब तक 34 बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। इन रोमांचक भिड़ंतों में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना दबदबा कायम रखते हुए 21 मैचों में जीत हासिल की है जबकि आरसीबी ने सिर्फ 12 मुकाबलों में जीत का स्वाद चखा है। इन आंकड़ों से साफ है कि हेड टू हेड में चेन्नई का पलड़ा भारी है। हालांकि यह भी सच है कि अपने घरेलू मैदान पर आरसीबी हमेशा से ही एक खतरनाक टीम साबित हुई है और किसी भी विपक्षी टीम को कड़ी चुनौती दे सकती है। अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच की बात करें तो यह मैदान हमेशा से ही बल्लेबाजों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं रहा है। यहाँ की पिच आमतौर पर सपाट होती है जिस पर गेंद बल्ले पर बहुत आसानी से आती है जिससे बल्लेबाजों को खुलकर स्ट्रोक्स खेलने का मौका मिलता है। यही वजह है कि इस मैदान पर अक्सर हमें हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। हालांकि तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में नई गेंद से थोड़ी स्विंग और उछाल मिल सकती है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है स्पिन गेंदबाज भी पिच से कुछ टर्न हासिल कर सकते हैं। इस मैदान पर पहली पारी में 180 से 200 रनों का स्कोर एक प्रतिस्पर्धी स्कोर माना जाता है, लेकिन कई बार टीमें इससे भी बड़े लक्ष्यों का सफलतापूर्वक पीछा करती हुई नजर आई हैं। टॉस जीतने वाली टीमें अक्सर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती हैं क्योंकि रात में ओस की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब जरा दोनों टीमों के पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शुरुआती मैचों में कुछ हार झेलने के बाद शानदार वापसी की है और वर्तमान में पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर काबिज है और प्ले ऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से सिर्फ एक ही मुकाबला जीतने की आवश्यकता है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो इस सीजन में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। उन्होंने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं जिनमें से सिर्फ 2 में उन्हें जीत मिली है और वे पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर संघर्ष कर रहे हैं। चेन्नई के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की राह अब लगभग नामुमकिन हो गई है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आरसीबी की वह फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कप्तान रजत पाटीदार ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए अपनी टीम में कौन से रणनीतिक बदलाव किए हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी अनुभवी और विस्फोटक सलामी जोड़ी विराट कोहली और जैकब बेथेल के कंधों पर होगी। जहां कोहली के नाम से मशहूर विराट पावर प्ले के बादशाह हैं, उनकी बेखौफ बल्लेबाजी और गेंद को टाइमिंग के साथ सीमा रेखा के पार भेजने की अद्भुत क्षमता उन्हें खतरनाक बनाती है। चेन्नई के स्पिन गेंदबाज चाहे रविंद्र जडेजा हो या फिर नूर अहमद, कोहली के तूफान का सामना करने के लिए अपनी कमर कस लें। पावर प्ले के ओवरों में कोहली की आक्रामक शैली विपक्षी टीम पर
दबाव बनाएगी और एक बड़े स्कोर की नींव रखेगी। उनकी तूफानी बल्लेबाजी चेन्नई के गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखती है। दिल्ली और राजस्थान के खिलाफ उनकी शानदार पारियां, राजस्थान के खिलाफ 92 रनों की नाबाद पारी में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब और दिल्ली के खिलाफ 51 रन इस बात का सबूत है कि जब विराट लय में होते हैं तो उन्हें रोकना नामुमकिन होता है। चेन्नई के खिलाफ भी उनसे एक और शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं जैकब बेथेल, इंग्लैंड के बाएं हाथ के ऑलराउंडर बल्लेबाज जैकब बेथेल अनुभव और विस्फोटक बल्लेबाजी का एक बेहतरीन मिश्रण है। दोस्तों, वह न केवल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं बल्कि पावर प्ले में उनकी विस्फोटक हिटिंग किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखती है। यदि चेन्नई के गेंदबाज यह सोच रहे हैं कि वे पावर प्ले में खेल को नियंत्रित कर लेंगे तो बेथेल उनके अरमानों पर पानी फेर सकते हैं। उनकी अनुभवी बल्लेबाजी और बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता आरसीबी के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। हालांकि उन्होंने इस सीजन में अभी तक केवल एक ही मुकाबला खेला है और मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन चेन्नई के खिलाफ उन पर रन बनाने का दबाव होगा। अगर इस मुकाबले में वह विफल होते हैं तो अगले मैच में फिन एलन को मौका मिल सकता है। वहीं नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल खेलते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये युवा बल्लेबाज अपनी शानदार तकनीक के लिए जाने जाते हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उनका बल्ला खामोश रहा और वह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे। लेकिन दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उनके बल्ले से एक विस्फोटक पारी देखने को मिल सकती है। उनमें बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता है और वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर हावी हो सकते हैं। वहीं नंबर 4 पर खुद कप्तान रजत पाटीदार खेलते हुए दिखाई देंगे। जहां रजत पाटीदार इस युवा टीम की रीढ़ की हड्डी है, वह अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। मध्यक्रम को संभालने के साथ साथ उन्होंने अपनी कप्तानी से भी सबको प्रभावित किया है। लेकिन इस वक्त जो चीज उन्हें सबसे खास बनाती है वह है उनका मौजूदा फॉर्म। इस सीजन में वह जिस लय में नजर आ रहे हैं वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए खतरे की मिसाल है। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, रजत हर चुनौती का जवाब करारा दे रहे हैं और वह भी ऐसे अंदाज में कि गेंदबाजों की बोलती बंद हो जाए। पिछले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ वह केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन यह कोई आम खिलाड़ी नहीं है। रजत पाटीदार के पास वह जादू है जो किसी भी पिच पर किसी भी परिस्थिति में रन बना सकता है। उनकी खासियत है उनकी टाइमिंग और गेंद को पढ़ने की गजब की क्षमता। फिर चाहे वह चिन्नास्वामी स्टेडियम हो या कोई और पिच, रजत का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता और वह इस मैच में भी आरसीबी के लिए ताश का इक्का साबित हो सकते हैं। वहीं नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर लियाम लिविंगस्टोन खेलते हुए दिखाई देंगे। आईपीएल 2025 में आरसीबी की बैटिंग लाइनअप में एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज शामिल है जो अपनी आक्रामकता से किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लियाम लिविंगस्टोन की, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और मैच पलटने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। जब लियाम लिविंगस्टोन मैदान पर उतरते हैं तो उनकी बल्लेबाजी देखकर विरोधी गेंदबाजों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह पावर प्ले हो या मिडिल ओवर्स, हर स्थिति में आक्रामक खेलकर गेंदबाजों पर दबाव बनाने में माहिर हैं। खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें पिछले कुछ मैचों में बेंच पर बैठना पड़ा, लेकिन चेन्नई के खिलाफ उनकी वापसी टीम की मजबूती को और भी बढ़ा देगी। वहीं नंबर 6 पर जितेश शर्मा होंगे। यह विकेट कीपर बल्लेबाज अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग कौशल के लिए जाने जाते हैं। वह मध्य क्रम में तेजी से रन बनाने और पारी को गति देने की क्षमता रखते हैं। वहीं नंबर 7 पर टिम डेविड होंगे। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर टिम डेविड अपनी पावर हिटिंग के लिए मशहूर हैं। वह निचले क्रम में आकर बड़े बड़े शॉट लगाने और मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। इस सीजन में उन्होंने आरसीबी के लिए अद्भुत प्रदर्शन किया है और उनके टीम में शामिल होने से आरसीबी की बल्लेबाजी और भी मजबूत नजर आ रही है। वहीं नंबर 8 पर कुणाल पांड्या होंगे। यह अनुभवी ऑलराउंडर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया था, जहां उन्होंने गेंदबाजी में महत्वपूर्ण विकेट झटके और बल्लेबाजी में नाबाद 73 रन बनाकर आरसीबी को जीत दिलाई। वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, चाहे मिडिल ओवर्स हों, डेथ ओवर्स हों या पावर प्ले हो। कुणाल पांड्या हर परिस्थिति में गेंद से कमाल कर सकते हैं। खास बात यह है कि कुणाल हमेशा दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और टीम को संकट से बाहर निकालने में माहिर हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस मुकाबले में कितने विकेट चटका पाते हैं और कितने रन बनाते हैं। वहीं गेंदबाजी की कमान भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल के कंधे पर सौंपी है। जहां भुवनेश्वर कुमार स्विंग के जादूगर, नई गेंद से विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और डेथ ओवर्स में भी किफायती गेंदबाजी करते हैं, और जोश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं। वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम को परेशान कर सकते हैं। वहीं यश दयाल युवा तेज गेंदबाज यश दयाल ने अपनी गति और उछाल से प्रभावित किया है और वह आरसीबी के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट टेकर साबित हो सकते हैं। वहीं इम्पैक्ट प्लेयर सुयश शर्मा इस मैच
मैच में आरसीबी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलेंगे। वह स्पिन गेंदबाजी में विविधता लाते हैं और मध्य ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट दिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी चेन्नई के खिलाफ बेंगलुरु की प्लेइंग 11। इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए था, कमेंट में जरूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।